मान वाला क्वेश्चन तो बताने की जरूरत है नहीं है, मतलब किसी प्रकार मान रहेगा आपको बैठाना। जैसे कि मान लीजिए आप दिया ना साइन 30 डिग्री प्लस है ना कॉस 45 डिग्री का मान निकालना, ठीक है। यहाँ पे तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है बताइए, 1/√2 होता है। इसका दोनों जोड़ दो, भी इनका जोड़ कर दो, जो भी आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तुमको आता है, ठीक है। PBH वाला हम जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल होता है ना ये, तो इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B, इसको बोलते हैं H सबसे बड़ा होता है। तो हम जानते हैं H बराबर क्या होता है बताइए, √P² प्लस B²। H में प्लस होता है, ठीक है, PB का, ठीक है। उसी प्रकार का तुमको P निकालना तो क्या हो जाएगा H² माइनस B², और वही B निकालना है तो H² माइनस P² होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे रहता है, इसे मान लीजिए दे दिया तुमको tan थीटा इक्वल टू है 5/7, क्या दे दिया 5/7। तो साइन थीटा का मान निकालो, किसका मान निकालो साइन थीटा। तो देखो tan थीटा मतलब P/B होता है, tan का मान क्या होता है P/B, तो ये P यही B है। तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो cos में क्या होता है बताओ P/H होता है ना। तो तुमको H तो नहीं पता, P पता है, B पता है, H तो नहीं पता है ना, तो H निकालना पड़ेगा। तो पहले H का मान निकालेगी, जो भी आएगा मान लो H का मान आया तुम्हारा 3, क्या आया 3। तो साइन थीटा पर क्या आ जाएगा बताओ, साइन थीटा पर क्या आ जाएगा बताओ, P कितना P 5 है, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रह सकता है, ओके। यहाँ पे इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन को टाइप को समझ लो, समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन देखो ऐसे रहता है ना 3 साइन थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो निकालिए sec² थीटा का मान इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 साइन थीटा है ना, तो इसको ऐसे करना साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 4, ये 3 कहाँ चला नीचे, 4/3 हो गया। इतना कर लिया। अब तुमको पता साइन इसका ये क्या होता है P होता है, और ये क्या होता है H होता है, ठीक है। PH पता है, क्या निकालना पड़ेगा पहले B निकाल दो। B मान लेते हैं, B तुम रूट निकालते हो 5 आया, कितना आया 5। तो sec² निकालना है ना, sec का क्या होता है बताओ H/B होता है ना, क्या होता है H/B होता है। यहाँ पर स्क्वायर H/B का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो H का मान कितना है तुम्हारा 5 आया, ठीक है। और B का मान कितना है तुम्हारा 3, जो भी है 4 है, ठीक ना। इसका स्क्वायर कर दो तो 25/16 हो सकता है। क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर नहीं थे, सिंपल से थे, ठीक है। तो ये वाला मान वाला में ये सब क्वेश्चन रहता है, वो तुमको बता दिए हम, ठीक है। तो PBH का क्वेश्चन समझ में आ गया, मान वाला समझ में आ गया। अब आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला में तो सीधा फॉर्मूला पड़ेगा, इसका तो कुछ है नहीं, खाली फॉर्मूला तो दिमाग में रखना ही हो जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे बनाया जाता है, ओके। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज़ को समझते हैं कि कन्वर्ट करना कैसे होता है। इसमें कुछ है क्या बीच में, देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 63, कितना दिया हुआ है 63, इसको कॉट में बदलना, ठीक है। यहाँ पे तो तुमको सबसे पहले पता समझ पाएगा 63 जो है 90 मतलब कितना जोड़ेंगे इसमें 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 27, क्या आ जाएगा 27। ये हिंट जो 27 तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट कैसे कर देखो 63 को हम लिख सकते हैं, 63 की जगह लिख सकते हैं हम 63 की जगह लिख सकते हैं हम 90 माइनस 27। जैसे मान लो 4 को लिख सकते हैं 3 5 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं हम के जैसे 10 63 है ना, इसका लिखेंगे 10 90 माइनस 27, क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 27। तो अब ये बन गया तुम्हारा इस प्रकार, देखो 10 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलते हैं थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। थीटा मान कितना 27 है तुम्हारा ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा बताओ कॉट 27। तो तुम देखिए कि 10 63 का कितना आ गया बताओ कॉट 27 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो 10 का कॉट में कैसे कन्वर्ट हुआ, हाँ तो मतलब 90 जगह पे ऐसे 90 माइनस इतना करके जो है कन्वर्ट कर दी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये इसका रिलेशनशिप ये है कि ये इसको जो कितना आएगा 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो साइंस स्क्वायर 43 साइंस का 47 हम देख रहे हैं पहले इसी को पकड़ो सीधा 43 47 मतलब दोनों जोड़ के 90 तो पूछ रहा है ना, मतलब साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखना साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस को थीटा प्लस कॉस इसको थीटा करने हो जाएगा। इसको बदलना किसको बदलना इसको क्या बोलते हैं साइंस को है ये ना प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ इसको बोल दो, इसको से छोड़, ठीक है। तो साइंस को थीटा ऐसे रख गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 43 लिख सकते हैं ना। 47 में क्या लिख दिया 90 माइनस 43 लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बता साइन स्क्वायर 43 और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है पता कॉस क्या होता है ना, साइन कॉस। तो कॉस स्क्वायर 43 हो जाएगा, 47 क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइंस को थीटा मान सामान्य दोनों आ गया ना, तो साइंस को थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बनाया जाता है। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं सीधा सीधा बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम देखो यहाँ पे साइन 36 है या 54 है। तुम जानते हैं जब साइन 54 को कन्वर्ट करेंगे साइन का कॉस होगा और 36 54 क्या हो जाएगा 36, या सीधा शॉर्टकट याद रखो कितना हो जाएगा 36। ये तुमको कभी भी सब्जेक्टिव नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव ही देगा, यहीं पे दिमाग लगा लो, ठीक है। यहाँ पे देखो सीधा यहाँ पे देखो साइन 36 है
इसको साइन का कॉस में होगा, कॉस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, तो मतलब दोनों क्या कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ पी बचेगा आंसर पी। शॉर्टकट में वहाँ करना पड़ेगा तुमको, समझ में आ गया ना कि दोनों कट जाएगा खत्म पी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब बाकी ये इस 5 प्रकार के क्वेश्चन रहता है, अब इस पर हम लोग डिस्कस कर लिए हैं तो हमको लगता है चैप्टर हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। शुरू करें तब ई फॉर्मूला। तो पहला ही क्वेश्चन है कि 10 पाई/2, तो पाई का मान कितना होता है 180 होता है, यहाँ पे एंगल में 180 होता है, 180/2 का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 90 का मान निकालना, क्या निकालना है 10 जाएगा। तो 10 90 का मान क्या होता है बता, अपरिभाषित क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका अपरिभाषित। सिंपल सी बात है। अब हम मान वाला नहीं बताएंगे, देखो 1/√3 किसका मान होता है बस याद करना है, पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला में बैठा हुआ है sec² - 1 किसका होता है, देखो sec² - थीटा किसका होता है 10 का थीटा, ठीक है। फॉर्मूला याद करो बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ये भी बन जाएगा, देखो sin π/4 है cos π/4 है, ठीक है। यहाँ पे तो sin π/4 का मान कितना आ जाएगा, sin π/4 180 है ना, 180/4 कितना आ जाएगा sin 45 हो जाएगा, और cos भी 45 हो जाएगा। sin 45 का मान कितना 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, दोनों घर जाए कितना आएगा 0, क्या जाएगा 0। समझ में आ रहा है, ये साइन बाई मिस्टेक लिखा गया, दोबारा गलती से लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि साइन a+b 90 दिया हुआ है, तो cos a का मान क्या होगा ये लिखना तुम्हारा, ठीक है। शॉर्टकट में बिल्कुल इसका चला जाए, देखो a+b का मान 90 दिया हुआ है ना, cos a का मान निकालना है ना, तुम एक काम को यहाँ पे a+b देखो यहाँ लिखा हुआ है a+b = 90 लिखा हुआ है ना, तो a = क्या जाएगा 90 - b हो जाएगा। तो cos a का मान निकालना है, cos a लिखो यहाँ, क्या लिखो cos a, ठीक है। cos a की जगह क्या लिख दो बताओ 90 - b, तो क्या हो गया cos 90 - थीटा हो गया। cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा होता है ना, तो sin थीटा मान क्या b है, तो sin b क्या हो जाएगा sin b हो जाएगा आंसर, सीधा बात sin b, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 3 थीटा = 90 कितना है 3 थीटा = 90, तो cos थीटा का मान निकालो, तो एकदम सिंपल सी बात है। 3 थीटा है ना, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 थीटा = 90 दिया हुआ है ना, तो तुमको निकालना cos थीटा का मान निकालना है। तो पहले थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ चला जाएगा, उस समय सिखाया था ना जो यहाँ आ जाए ना कितना आ जाएगा 30, तो थीटा मान कितना आ गया 30, तो मतलब cos 30 का मान निकालना है ना, cos 30 का मान क्या होगा बताओ √3/2, क्या होता है √3/2 हो जाएगा सिंपल। 1 + tan² किसका होता है sec² होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। 1/√3 किसका मान होता है बताओ 1/√3 किसका होता है बताओ, साइन में कॉट में होता है, कॉट में नहीं टेन, हाँ टेन में होता है, 10 में कितना किसका मान होता है बताओ tan 30 का होता है ना। तो देखो π/6 पाई मतलब 180 हुआ ना, 180 को 6 से भाग कर 30 आ जाएगा है ना, तो 30 तो यही है, तो इसका मान हो जाएगा, समझ में आ गया ना। साइन में तो 1/√3 होता है नहीं, तो खत्म हो गया, कॉस में होबे नहीं करते भी खत्म में हो गया, ठीक ना। ई दोनों में होता है, इसमें दोनों तुम देख लेना किसका होता है, हो गया आंसर खत्म। अब बताओ यहाँ इसको तुमको बताया, देखो cos थीटा = 2 दिया हुआ है ना, तो थीटा का मान निकालना, किसका मान निकालना थीटा। तो देखो यहाँ पे 3√3 cosec थीटा = 2 है ना, तो cosec थीटा = कितना आ गया बताओ 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे तुमको करके दिखा रहा हूँ, वहाँ तुमको करना नहीं एग्जाम, सीधा मन में करना। देखो ये मन में यहाँ पे 2/√3 आ गया, 2/√3 किसका मान होता है cosec में बताओ, cosec में 2/√3 किसका मान होगा बताओ, ये 60 का किसका आ जाएगा 60 का, तो 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे हाँ, तो थीटा मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ देखो 1 + tan² है, नीचे cosec², तो 1 + tan² किसका होता है बताओ 1 + tan² होता है sec², किसका होता है यहाँ पे sec² ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा cosec², क्या हो जाएगा यहाँ पे cosec², हल्का हल्का कर लो, ठीक है। तो sec को कर दो, क्या होता है sec का होता है cos²/sin², सॉरी sec का होता है 1/cos² होता है ना, और cosec क्या होता है 1/sin² होता है, 1 काट के क्या बचेगा बताओ, ये उलट जाता है ना, sin/cos बच जाएगा, sin/cos, तो sin/cos क्या होता है 10 होता है, दोनों का स्क्वायर 10² हो जाएगा, यहाँ पे 10² हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्लियर। अब यहाँ देखो फिर वही क्वेश्चन दिया 2√cos थीटा, बताओ ये रूट यहाँ चला जाएगा, क्या जाएगा cos थीटा 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 cos में किसका मान होता है बताओ 1/√2 cos में किसका मान होता है बताओ, cos में 1/√2 किसका मान होता है बताओ 60 का, किसका होता है 60 का, cos में 60, साइन में होता है ठीक है, ठीक 60, थीटा मान 60 हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात। 1 + cot² किसका होता है बताओ cosec का, 1 + tan² किसका होता है sec का, ठीक है। फिर cosec को तो 1/sin कर देगी, इसको क्या कर देगी 1/cos कर देगी, ठीक है। उसके बाद जब उलट जाएगा तुम्हारा जाएगा कॉट, क्या जाएगा तुम्हारा कॉट। अभी हम लोग बनाए थे सेम क्वेश्चन, उसी प्रकार से यही सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, ठीक है। फॉर्मूला बैठा के रिपीट कर देना। अब यहाँ आगे क्वेश्चन p/h बोले, देखो sin थीटा मान p/h दिया हुआ है ना, क्या होता है p/h दिया हुआ निकालना है cos, तो cos में b होता है, b/h चाहिए ना, मतलब b का मान निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। जल्दी से निकालो फटाफट को, ठीक है। देखो sin थीटा हुआ तो p/h है, क्या यहाँ p/h है, ठीक है। निकालना b का मान क्या होता है बताओ h² - p², h तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का कितना 25 - 9 हो जाएगा √16 का जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। देखो 40 में इसमें है, ये दोनों खत्म में हो गया, ये दोनों में होगा, क्या होता है बताओ b/h होता है ना, तो b कितना है तुम्हारा 4 है, तो ऊपर 4 होगा नीचे 3 होगा, शॉर्टकट बना देंगे, ठीक है। इतना सा तुमको करना है फटाक से, यहीं पे एग्जाम में बस यहीं पे इतना जगह रहेगा, यहीं पे रफ में करना है, फटाक से आंसर ठीक मारना है, समझा कि नहीं। यहाँ पे आगे बोलता है देखो 9 sec² थीटा -9 sec² थीटा -9 tan² थीटा, दोनों 9 को कॉमन कर लो, क्या करो 9 को कॉमन कर लो, क्या बचेगा बताओ sec² थीटा -tan² थीटा बचेगा, इसका मान तो 1 होगा नहीं करता, 9 × 1 हो जाएगा, 1 का 9 हो
जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2, अभी तुमको पता है 2 क्या है, साइन 48 है और क्या है कोस 52। इधर इसे को मान तो निकलता है नहीं, तो देखो तुम्हारा जोड़ा है ये 38 52 90 वाला है, 90 माइनस थीटा। अभी तुमको पता है ना कि देखो पी कट जाएगा, मतलब साइन कट जाएगा, पी बचेगा, वही बोला है। देखो देखो जब तुम उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस से साइन में कन्वर्ट होगा, साइन 52 का कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो साइन 38 ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2 बचेगा। बिल्कुल शॉर्टकट में सब करना है, बिल्कुल शॉर्टकट में, समझ आ गया, सीधा कट गया, 2 आ गया आंसर, ठीक है 2। अब देखो टेन थीटा √3 किसका मान होता है बता, तो टेन 60 का होता है ना, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। क्लियर, देखो ये सीधा मान बैठा, देखो cos 60 का मान बैठा +1, cos 60 का मान बताओ -1, दोनों जोड़ घटा कर जो आएगा उन सब हो जाएगा, ठीक है। टेन 60 का मान कितना था √3 होता है। अब देखो फिर यही वाला आ गया, ठीक है। देखो 18, इसका सिंपल तरीका 18 72 90 पुरता, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ए को कन्वर्ट करेगी cos, खत्म हो जाएगा, नहीं को तो क्या बचेगा 1, 0 नहीं, कटने पर बचता 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो टेन थीटा क्या था, टेन वाला क्या था, टेन कॉट 90 माइनस थीटा था, टेन थीटा कॉट 90 माइनस ए, थीटा का मान ए है तो 90 माइनस ए, थीटा मत देना, क्या हो जाएगा 90 माइनस ए हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब देखो साइन थीटा पी/एच दिया हुआ है, पी/एच दिया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन में रिपीट किया यहाँ पे ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं है ना, दोबारा कल पढ़ेंगे है ना। पी/एच दिया हुआ है ना, तो बी/एच पहले बी निकाल लो, जो आएगा उसके बाद बी/एच बैठा देना। क्लियर। आगे दिया हुआ है निम्न से थीटा, निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, किसका मान, क्वेश्चन में गलत है, गलत है। निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। यहाँ कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे बोलता है देखो 10 है, फिर 15 है, फिर कितना 75 है, फिर 80 है, ऐसे ऐसे करते करते इसका मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है, इस सब को तुम कन्वर्ट करेगी ना बाद में, 10 को कॉट में कन्वर्ट करेगी, 10 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट करते करते लास्ट में कितना आएगा, सबका मान 1 आएगा। इसको तुम रिमेंबर करना, तुम कंफ्यूजन इसको क्या कर लेना, तुम रिमेंबर करना कि 1 आएगा हमेशा, ठीक है। अब होता है कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक बराबर 1/sin होता है। फॉर्मूला याद करो कितना सिंपल, कोसेक किसके बराबर होता है 1/sin के, फॉर्मूला है, बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लिया, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोसेक होता है 1/sin के बराबर, फॉर्मूला रट लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ देखो 2 sin थीटा बराबर 1 है, ठीक है। तो तुमको बताया था, सिखाया था कि 2 यहाँ रहे यहाँ पे आ जाए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 अब तुम्हारा साइन में किसका मान होता है बताओ, साइन 30 का, तो थीटा जाएगा क्या बढ़ जाएगा 30, तो कॉट 30 का मान कितना होगा बता दो, 3 कॉट 3 है ना, तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 कॉट में तुम्हारा कितना 1/√3, क्या 1/√3, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 3 होता है √3, ठीक है। यहाँ पे तो देखो 3 यहाँ पे पहले समझ में आ गया, यहाँ पे 2 किए 1/2 हुआ, साइन 1/2, साइन 1/2 किसका मान होता है बताओ 30 का, 30 मतलब थीटा मान 30 है, थीटा मान इसमें बैठा दिया, क्या बैठा दिया 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री +3 हुआ ना, तो 3 गुना कॉट 30 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा +3, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 3 प्लस हुआ 3 3 9 9 3 12 आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला देखो यहाँ पे ए बी सी में ये इतना एंगल है, कॉस ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल ए प्लस बी भी 90 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा बताओ, कॉस 90 का मान कितना हो जाता है, जो होता है फॉर्मूला याद, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होगा बताओ, cos 60 का मान होता है 1/2 है, तो 1/2 का 2 cos स्क्वायर 60 है ना, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा 2 गुना 1/4 हो जाएगा, 1/4 कट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा बस। इसको तो आँख मुझे समझ में आ जाते हैं, साइन 63 है, साइन को कॉस, इसको कॉस को भी साइन में बदल देगी, दोनों कट जाएगा मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो 10 थीटा 10 p/b हो गया, p/b का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहले कोसेक का निकालना, कोसेक क्या होता है h/p, क्या होता है h/p, तो पहले h का मान निकाल दो, उसका बैठा जो भी आएगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बोलता है देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मान 1 होता है, फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये कॉस पर 4 का मान क्या होगा है ना, तो कॉस स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर हो जाता है ना, लेकिन अब क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कैसे क्या किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बताते हैं फटाफट। देखो तो 1/cos⁴ है ना बउआ, तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये हो जाएगा a प्लस बी, हाँ है ना, a प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे तो a प्लस बी का a माइनस बी का क्या होता है साइन हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर इंटू क्या जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको उतना लंबा नहीं करना, इसको रिमेंबर करना, क्या इस क्वेश्चन को क्या करना तुम रिमेंबर करना, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर इंटू 1 + cos स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ
अब यहाँ बोलता है कि 10 का मान किसके बराबर है 10, तो 10 का मान तुम याद रखो खाली, ठीक है। 10 का मान कितना कहाँ गया फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला कहाँ गया तुम्हारा 10 में स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, स्क्वायर इधर जाएगा बन जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट, खाली 10 का मान क्या रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, 10 है खाली। अगर यहाँ स्क्वायर रहता तब सेक स्क्वायर माइनस 1 होता, लेकिन स्क्वायर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, सिंपल सी बात है, ठीक है। साइन थीटा किसका साइन होता है 1 बाय कोसेक का फॉर्मूला है, सिर्फ साइन माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये सेक इतना बाय इतना, फिर पी भी दिया हुआ है ना, ये क्या होता है सेक एच बाई बी दिया हुआ है ना, तो तुमको निकालना होगा पी का कॉट का होता है बी बाई पी बैठा देना यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस कॉस का होता है 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा बताओ, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट किसका होता है 1 प्लस कॉट किसका होता है फॉर्मूला याद नहीं है, बताओ किसका होता है कॉसेक का, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मान आ गया साइन स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर, क्या आ गया एक का मान आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, दूसरा हो गया तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ साइन इंटू कॉसेक का मान क्या होता है 1, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 है ना आएगा, कितना सिंपल सी बात है, कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बोला कि कॉसेक थीटा का मान है √10, कितना है √10, तो बताओ कि सेक थीटा का मान क्या है, देखो √10 किसी का मान होता है कि 90 में किसी का मान नहीं होता है, तो मतलब कोई दूसरा चीज़ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, देखो कॉसेक का मान कितना दिया हुआ है, कॉसेक का मान √10 दिया हुआ है ना, तो √10 को √10 बाई 1 लिख सकते हैं क्या, है ना। तो कॉसेक क्या होता है बताओ एच बाई पी, क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा एच बाई पी, तब बी निकाल देंगे, बी निकालने के बाद यहाँ पे सेक का मान बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे एच बाई पी हुआ ना, तो तुमको निकालना पड़ेगा बी, बी क्या होता है बताओ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच है 10 है ना, 10 √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 है और 1 का स्क्वायर, हाँ तो क्या आ जाएगा 9, √9 का मान कितना 3 आ गया। और तुमको निकालना किसका मान सेक का मान, सेक का मान क्या होता है बताओ, सेक का मान क्या होता है बताओ बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच होता है, बी कितना है बताओ तुम्हारा 3 और एच कितना है √10 समझ आ गया ना, रूट ये हो गया। फिर यहाँ साइन पी बाई से दिया हुआ कॉट का मान निकाल, पी बाई दिया तुमको बी निकाल लो, बी का मान बी बाई पी का बैठा देना। यहाँ बताओ क्या होगा बताओ, ये कॉट 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, कट जाएगा, बात कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर 60 का मान कितना आता है बैठा करके उसका स्क्वायर करना माइनस 1 करना, जो भी आंसर करना, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 cos 3 थीटा इक्वल टू 2 है, तो थीटा का मान निकालना है, बिल्कुल सिंपल। 4 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना 2 है ना, तो हम जानते हैं यहाँ आ जाएगा पहले है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ cos 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 2/4 कट कितना आएगा 1/2 हो जाएगा ना, तो cos 3 थीटा इक्वल टू कितना आएगा 1/2 का मान cos में कितना होता है बताओ, क्योंकि 3 थीटा है तो cos में कितना होता है बताओ 1/2 का मान cos में cos हो जाएगा तुम्हारा cos 60 का मान कितना हो जाएगा cos 60 का मान, cos खत्म हो गया, बता 3 थीटा इक्वल टू कितना आएगा 60 हो जाएगा ना, इक्वल टू 20 कितना जाएगा आंसर थीटा का मान 20 डिग्री, कितना जाएगा आंसर 20 डिग्री, समझ में आ गया। यहाँ पे 3 है थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 ना तो सीधा cos 60 हो जाता आंसर, ठीक है 60 हो जाता आंसर, लेकिन 3 है तो इसलिए 20 हो जाएगा, क्लियर। साइन का मान पी बाई दिया हुआ है ना, तो ये सॉरी साइन 1/2 किसका मतलब साइन बताओ डिग्री मान करना 30 का साइन 30 यहाँ पे, ठीक है। 2 10 30 का मान बैठाना कितना होता है 1/√3 होता है, फिर यहाँ पे 1 फिर √3 बैठा के जोड़ गुना कर देना काट देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 45 और 60 का रेशियो, 45 का कितना होता है 1 होता है मान, और 60 कितना होता है √3, 1/√3 हो जाएगा 1, ये क्या होता है 1 रेशियो अनुपात √3, ठीक है। यहाँ पे साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ठीक ए बराबर, ठीक है। देखो साइन 2a 2 साइन ए के बराबर कब होगा, देखो इसका आंसर होगा 0, देखो यहाँ पे 0 रखेंगे 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, इसमें 0 रखेंगे साइन 0 का मान 0, 2 गुना 0 0, इसका आंसर क्या 0, तुम रिमेंबर करना इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करो रिमेंबर करना, ठीक है। इसका मान पुट करना फिर नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बहुत लंबा क्वेश्चन है, वहाँ बनाने तुम बिल्कुल प्रयास मत करना, स्किप करना क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। यहाँ पे ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, स्किप करना। वहाँ पे 1 + 10 किसका मान बताओ सेक स्क्वायर, और 1 + कॉट किसका होता है कॉसेक, क्या होता है ऊपर कितना आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर, पहले बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। सेक स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, इसको सेक को 1/cos हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, ये पलट जाएगा साइन ऊपर जाएगा cos sin/cos का मान कितना 10 का स्क्वायर जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ दोनों पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको तुमको जानबे करती क्या करना है स्क्वायर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बैठेगा तो a + b माइनस b, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मान 1 हो जाएगा, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ऐसे ही बच जाएगा, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर यहाँ पे ये वाला भी थोड़ा लंबा है, वहाँ पे ना होगा तो स्किप करना तुम, ठीक है। यहाँ पे बहुत लंबा जाएगा, इसमें किसका मान सबसे छोटा है, ठीक है। ये छोटा वाला थोड़ा सा फॉर्मूला इस पे, इसको भी स्किप करना, इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा तो इसको स्किप करना, इसको स्किप करना। आगे बढ़ते हैं, cos π/3 π का मान 180 होता है, 180/3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 का मान cos 60 का मान जो का मान बैठाना 1 + cos का फॉर्मूला है बैठाना, ये भी पाई का मान बैठा हो जाएगा। यहाँ पे 1000 बोल चुके हैं, यहाँ 50 या 40 मतलब कट जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो √3 tan थीटा 3 sin थीटा है ना, यहाँ पे इसको कैसे करना, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चीज़ दे दिया, ठीक है। यहाँ पे चलो बनाते हैं √3 tan से जाए तो यहाँ पे देना √3 tan का बाद हो जाएगा sin/cos,
टेन की जगह साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। और पहले क्या साइन यहाँ पे था ही ना, तो साइन साइन खत्म हो जाएगा, सामने सामने कट जाएगा, Cos ठीक है यहाँ पे। ओके, और यहाँ बचेगा तुम्हारा cos √3 कॉस थीटा बाय इक्वल टू 3 बचा ना, इसको दे दो इसको दे दो, √3/3 हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस थीटा। इसको तुम अगर काटेगा तो यहाँ पे √3 वन कटेगा, कितना वन कटेगा? 1/√3, 1/√3 कॉस का 1/√3। क्या मान आ गया तुम्हारा? 1/√3 काट कूट करके आ गया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ देखो ये बोलता है सेक ए और कॉसेक बी दोनों का मान है 1/, स्किप करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला इसको याद करना चाहिए। देखो अगर दो चीज़ पूरक मतलब दोनों मिला क्या जाएगा 90 डिग्री। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों त्रिभुज का योग कितना बराबर होता है? बता 180 डिग्री बराबर होता है ना। तो अगर एक 90 है, एक क्या है 90 है, मतलब दो मिला के 90 होगा, तीसरा 90 ये ना होगा, ठीक है। तो कॉट सी मतलब ए बी पूरक मतलब ये दोनों मिला के 90 डिग्री है, तो बचा 90 डिग्री। तो कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? कॉट 90 का मान कितना होगा? जो ही मान होगा उनसे पुट करना, ठीक है। यहाँ पर अब बता 10a + b 10a अल्फा प्लस बीटा इक्वल √3 है, तो 10 अल्फा का मान 1/√3, तो 10 बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो तो एक बात तुम बताओ कि अल्फा प्लस बीटा इतना दिया हुआ है ना 10 अल्फा। अच्छा बताओ 1/√3 किसका मान होता है? बताओ 1/√3 किसका मान होता है? 30 का मान 30 का मान, ठीक है। मतलब अल्फा मान किसके बराबर हो गया? 30 के बराबर हो गया, ठीक है। और बताओ √3 किस में होता है? बताओ 60 में। तो इसका मान अगर 30 है, इसका मान कितना होगा? तब 60 पूरे का 30 होगा इसका भी, तो 30 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो बीटा मान 30 होगा, 10 का मान क्या था? 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन समझे समझाएं दोबारा समझा क्या? देखो बोलो दोनों 10 अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है ना, क्या था? √3 दिया हुआ है ना। लॉजिक का बात है कि 10 अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√3, क्या था? √3 दिया हुआ है ना। तो अल्फा मान 10 30 होता है ना ये, तो अल्फा मान कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। अल्फा मान 30 आ गया, तो 30 में अब यहाँ पे √3 है ना, तो 10 60 का मान होता है ना, √3 होता है ना, तो इसमें 30 तो अल्फा है, तो ये भी कितना होगा? 30, तभी 60 पूरेगा। तो 10 बीटा का मान कितना आ गया? 30। तो 10 बीटा का मान निकालना, 10 30 का मान कितना? तो 1/√3 होगा ना। तो 10 बीटा भी √3 है, तो 1/√3 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। देखो 5 cot थीटा इक्वल टू 3 है, ठीक है। यहाँ पे तो cot थीटा क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, है ना। b/p तो तुमको एच का मान निकाल के सबके यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। वहाँ पे टाइम कंज्यूम मत करना, अगर समय कम रहे तो मत इसको स्किप करना, ठीक है। अगर उपाय नहीं है तो वही साइन का p/h बैठा, फिर इसका b/h बैठा, फिर इसका p/h बैठा, फिर इसका b/h बैठा, फिर काटो कूटो वही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसका मान तुमको पहले समझा चुका, हमेशा 1 आता है क्योंकि कट कूट के 1 आ जाएगा हमेशा, तो इसको याद करना ये 1 आ जाएगा, ठीक है। साइंटिस्ट का मान पता होगा कितना आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, कॉट इसका कन्वर्ट होगा 10 स्क्वायर में, कट के मान हमेशा 1 आ जाएगा, तो पता ही है, ठीक है। कॉट का मान b/p यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉट का मान क्या होता है? b/p होता है ना, इसमें तुमको एच का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कॉट का होता है b/p होता है, 10 का क्या होता है? p/b होता है ना। तो p मतलब उल्टा हो जाएगा ना, 4/3 हो जाएगा। 4/3 का स्क्वायर कर दो, कितना? 4 ऊपर 16/9। ये जो बोले समझ में आया कि नहीं आया? तो बोलना चाहिए तुमको। देखो कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा मान होता है b/p, क्या है? b/p सॉरी, ठीक है। तो b कितना देगा? 3, p कितना 4, है ना। अब निकालो तुमको 10 का मान, किसका निकालना? 10 का होता है p/b। h का कोई मतलब है यहाँ पे, h रूट वाला नहीं करना है h, तो ये ऊपर चल जाएगा 4, ये 4 है, ये कितना 3 है, लेकिन इसका स्क्वायर कर दो ना, क्या आ जाएगा? 16/9 हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ पे 10 पर h का मान 1 होता है, पता ही होगा। सेक -1 किसका होता है? कॉट स्क्वायर, कॉट का हो जाएगा यहाँ पे। देखो 2 sin a = √3, क्या हो जाएगा? 2 यहाँ चला जाएगा, तो sin a √3/2 हो जाएगा। √3/2 किसका होता है? 60 का साइन, 60 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे cos 4/5 क्या है? 4/5 मतलब वही फिर दिया हुआ क्या? देखो b/h दिया हुआ, क्या दिया? b/h, तो 10 में p/b होता है ना, तो तुमको p निकालना पड़ेगा, p निकाल के बैठा दो जाएगा पुट करके, ठीक है। यहाँ पे साइन 65 का मान दिया हुआ a, ठीक है। और सॉरी साइन 65 का मान a दिया हुआ है, cos 65 का मान b दिया हुआ है, साइन स्क्वायर, अरे सिंपल साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस cos क्या हो जाएगा? 1 होता है आंसर। ये साइन के बराबर है, ये कॉस के बराबर है, तो a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b का मतलब कॉस का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मान क्या हो जाएगा? 1 होगा, बहुत सिंपल, ठीक है। यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा/3 है ना, तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा/4 कितना? 3 है, तो साइन स्क्वायर थीटा/4 क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ चला जाएगा, बताओ 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ? ये तो निकलेगा नहीं, तो √3 जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 4 का 2 आ जाएगा, √3/2 इसका मान होता है बताओ? 60 का साइन 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे कॉट का मान क्या? कॉट का मान क्या? कॉस बाय साइन होता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे साइन इक्वल टू कॉस, साइन कॉस थीटा में कब मान बराबर है? देखो साइन कॉस का मान थीटा में कब बराबर है? जब 45 कितना हो जाए? साइन और कॉस, साइन कॉस का मान कब बराबर है? जब 45 में बराबर होता है ना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 45 पे, कितना पे? 45 पे। कितना सिंपल, साइन थीटा पर कॉस का मान कितना? तो 1 होता है। साइन कॉस थीटा का होता है, साइन थीटा होता है ना। यहाँ पे देखो कॉस, फिर वही क्वेश्चन दिया है ना,
कॉस 5 कॉस थीटा बाई 3 है, तो 5 यहाँ चला जाएगा, तो कॉस का मान 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो b/h पता चल गया, तुमको निकालना p निकाल के 3 में p/b बैठा कर 3 उसमें गुना कर 3 है ना, 3 गुना करना बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे, देखो ये वही वाला क्वेश्चन p भी दिया हुआ है, इसे h निकाल के इसको बैठा ठीक है। यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा बताओ लास्ट में, देखो यहाँ पे cos 90 है ना, cos 90 मान 1 होता है 1 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आगे बोलता है ABC त्रिभुज है, a+b+c/2 इतना है, तो ये देखो sin b+c/2 है, तो sin का हमेशा cos हो, क्या हो जाएगा cos a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा a b यहाँ पता है, तो यहाँ पे देखो ABC यहाँ है, तो यहाँ a/2 है, sin का cos होता है a/2, ठीक है। आगे cot का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसका 1 हो जाता है, यहाँ पे cos का मान, ठीक है। देखो cos का मान अगर रूट दिया तो cos स्क्वायर का मान क्या होता है, sin स्क्वायर -1 होता है ना, सॉरी 1 - sin स्क्वायर होता है ना, 1 - sin स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर का रूट हो जाएगा, पता था नहीं यहाँ पर कि स्क्वायर रहता है sin cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर होता है, 1/sin स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे sin स्क्वायर खत्म है तो रूट 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका तो जानेंगे, इसे कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मान बैठाना हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर वही वाला बात, ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा b/p हो जाएगा, p h निकालना है, h निकाल के निकाल देना। यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ cos, यहाँ पे देखो 1/2, cos में 1/2 किसका मान होता है बताओ, cos में 1/2 होता है 60 का, 60 क्या आ जाएगा 60, एंगल एक 60 हो गया, तो यहाँ पे 60 बैठाना, 1 - cos स्क्वायर 60 का मान जो भी आएगा बैठा देना, ठीक है। यहाँ पे पुट करके निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे cos 90 - थीटा, sin थीटा, cos 90 - थीटा क्या था sec थीटा, और cos 90 - थीटा क्या था sin cos थीटा, ठीक है। दोनों को इंटू करना और जो आता है बैठा देना, बताते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, cos 90 - थीटा यहाँ पे इंटू है, cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है बताओ, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा गुना sin 90 थीटा कितना होता है cos, तो cos इंटू सेक का मान तो 1 होता है, तो यार 1 हो जाएगा आंसर। इसका मान हम तुमको हज़ारों बोल चुके 1 आएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे इस कट के हमेशा कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया गड़बड़ी, देखो कट गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा इसका बराबर हो जाएगा, अरे इस क्वेश्चन में यहाँ पे कंफ्यूज मत, देखो दोनों साइन कर दिया ना, जब तुम इसको कन्वर्ट करिए तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस में। देखो कंफ्यूज मत, देखो यहाँ पे क्या देखो tan और cot है, कॉट को कन्वर्ट करिए तो tan में, तो तब तो कट जाएगा, दोनों 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों साइन पहले से, इसको जब तुम कन्वर्ट करिए तो कॉस में जाएगा ना, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा सॉरी साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। अब 10 29 की 10 61 बताओ, तो तुम इसको कन्वर्ट करेंगे ना, 29 को कन्वर्ट करके 61 आ जाएगा, तो ये तो ऊपर 61, ये भी क्या जाएगा 61, तो क्या जाएगा यहाँ पे 10 61 हो जाएगा। इसका मान यहाँ पे देखो ये दोनों इंटू है, फिर ये दोनों इंटू है, इसका अगर तो जोड़े इसका मान 2 है, क्योंकि देखो इसका मान 1 आ जाएगा, इसका मान भी क्या जाएगा 1, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखो सेक है, सुनो सेक है ना यहाँ पे, या फिर सेक है, इसको कॉस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, दोनों जोड़ रूट के लास्ट में इसका मान 1, इसका मान 1, दोनों जोड़ के मान के 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2 यहाँ आ जाता है तो sin 3 थीटा, मतलब इसका आंसर 20 आया था, याद है ना, जो इसका मान 1/2 60 हो जाएगा, है ना, तो 3 थीटा 60 का मान 20 आ जाएगा, तो बना लिया था पहले ही, ठीक है। यहाँ पे थीटा मान दिया 30 डिग्री, यहाँ बैठा देना 2 sin 30 डिग्री, 30 गुना 2 हो जाएगा, 2 है ना, 2 थीटा है ना, तो यहाँ 30 गुना 2 60 हो जाएगा, sin 60 का मान cos 60 का मान कितना होता है बताओ, √3/2 कितना होता है, √3/2, √3/2 गुना 2, √2 का जाएगा, √3 से बच जाएगा, समझ में ना आया बात, बता दूँ। देखो 30 दिया 1 थीटा का मान, तो यहाँ क्या था तुम्हारा cos 2 थीटा है ना बाबुआ, तो 2 cos 2 गुना थीटा मान 30 डिग्री, देखो 2 गुना 2 थीटा 2 गुना 30 का, ठीक है, 2 cos 60 हो गया ना, यहाँ पे हो गया ना। अब cos 60 का मान क्या था 1/√3/2 होता है ना, कट गया, बच गया √3 बच गया आंसर, तो आंसर हो जाएगा √3, ठीक है। ये तुमको शॉर्टकट में करना है, यहाँ वही पी भी दिया हुआ है, एच का निकाल कर देना, cot 60 का मान जो उसको बैठा देना, ठीक है। इसका मान 1000 बोल चुका, हमेशा 1 आएगा, ऐसा रहेगा तो 1 कर देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो a+b बाबा यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री क्या हो जाएगा, अगर ये और ये बराबर है, पहले ही बता चुका तुमको, ठीक है। देखो अगर ये सॉरी ये मतलब थीटा दोनों ये बराबर है, तो दोनों मान 45 कितना, दोनों 45 पे बराबर, देखो 45 पे दोनों बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पूछ रहा है a+b का मान, तो a का मान ये 45, इसका मान भी क्या 45, तो 45 कितना है 19 आएगा, आंसर जगह 90 तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे फिर वही वाला क्वेश्चन दिया है, कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस का मान 2/3 हो जाएगा, 2/3 मतलब b/h, h का p का मान निकाल के इस पर पुट रहा है, बहुत समय लगेगा, कंज्यूमिंग है, तो समय मत वहाँ यूज करना, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है 1/cos होता है, 1/cos हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ साइन थीटा √2 cos थीटा, क्या साइन थीटा क्या है √2 cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन कॉस को यहाँ कर दे, क्या कर देगा कॉस को यहाँ कर दे, क्या साइन बाय कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साइन बाय कॉस का मान कितना 10 हो जाएगा, 10 का मान 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है ना। तो देखो साइन थीटा इसको यहाँ कर लो, क्या हो जाएगा नीचे cos थीटा हो जाएगा, √2 तो ऐसे रह जाएगा ना, साइन बाय कॉस कितना होता है 10 होता है,
1/√2 हुआ नहीं, कुछ नीचे 1 है, ठीक है। तो ये इसका तो कोई मान नहीं है, तो √2 का ना 10 में, इसीलिए यहाँ वैसे करना। ये होगा तुम्हारा पी के बराबर, ये हो जाता है बी के बराबर, क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा, एच, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 ये हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 1 √3 आ गया ना, एच का मान √3 आ गया। अब किसका मान, सेक कहाँ था क्वेश्चन में, ये वाला सेक का मान क्या होता है बताओ, सेक का मान क्या होता है, 1/sin एच बाई बी, क्या होता है एच बाई बी, तो एच कितना √3 आया, बी कितना है पता, बी तुमको है 1, तो 1, तो √3/1 मतलब √3, ठीक है। कॉट इसका क्या होता है बताओ, सेक उसका -1, -1 इसका मान कट जाएगा, देखो यहाँ पे अलग अलग दिया है ना, कॉस दिया है, साइन है, ठीक कट है। जाएगा, ये साइन है, ये कॉस है, अलग अलग है, अलग तो साइन वाला कॉस में कन्वर्ट होगा, मतलब कॉस वाला साइन में कन्वर्ट होगा, दोनों कट जाएगा, ठीक, अलग अलग है तो। लेकिन अगर यहाँ सेम है तो तुम ये इसको कॉस में कन्वर्ट कर, साइन में कॉस 10 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे इसलिए कट जाएगा, ठीक है। थीटा मान दिया हुआ है, 60 का मान बैठा, दोनों का मान बैठा, कट कर दो। साइन सेक में थीटा कॉस थीटा होगा करता पता ही होगा, ठीक है यहाँ पे। और ये सेकंड में थीटा कॉस थीटा सॉरी है ना, 2 sin इतना = 0 है, तो ए का मान क्या होगा, इसका मान होगा 45, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे sin स्क्वायर 45 cos का 45, 1000 बोलते हैं, दोनों का मान बराबर होता है, बराबर में बराबर घटेगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 45 पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है, दोनों घट के कितना आएगा, 0 ज़्यादा दिमाग लगाने जो होती है इसमें नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, 2√2 sin थीटा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, क्या जाएगा, sin थीटा √3/2 हो जाएगा, √3/2 किसका 60 का होता है ना, 60 2 थीटा 60 हो जाएगा, तो थीटा पर कितना जाएगा बताओ, 30, कितना आ जाएगा 30, समझ में आया ना, कट गया 2 से, ठीक है। सेक थीटा मान दिया हुआ है इतना, तो वही क्या दिया हुआ है यहाँ पे b/b दिया हुआ है, पी निकाल देना, पी निकाल के बनाना 10 का मान। देखो 3α = 90 डिग्री है, साइन अल्फा का मान, ठीक है। तो अल्फा मान कितना आ जाएगा पता, 3 यहाँ चला जाएगा ना, अल्फा मान 90/3 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना 1/2 बैठा देगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साइन इसका दोनों का मान बैठा, फिर दोनों का मान बैठा, घट के हमेशा 1 ही आएगा तुम्हारा, ठीक है, 0 आएगा, मतलब 1 में से 1 जाएगा, क्या जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेक है कॉस सेक अलग अलग है, इसको जब कन्वर्ट करके सेक में आ जाएगा, दोनों कर जाएगा, कितना आ जाएगा 1, 1000 वाला क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब बोलता है यहाँ पे सेक कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, इसका मान क्या आएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, मत बनाना, ठीक है, स्किप कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 p/b दिया हुआ है, p/b से मतलब क्या निकालना, ये p/b पता है, h निकाल देना, उसके बाद सबका मान बैठा देना, यहाँ पे बन जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे 48 है 42, देखो यहाँ पे cos 48 है, 1 मिनट को, cos 48 है और sin 42 है ना, तो sin को तुम कन्वर्ट कर cos में, दोनों घर जाएगा, कितना जाएगा 0, घटेगा ना, इतना में से घट 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी देखो वही सेम सी दिया ना, इसको तुम कन्वर्ट करिए क्या चीज़ में आएगा, नहीं सॉरी, इसको तुम कन्वर्ट कॉसेक है ना, कॉसेक को कन्वर्ट करके सेक में आ जाएगा, है ना, तो सेक इसका 33 डिग्री माइनस 10 इसका 33 डिग्री, तो कितना आ जाएगा हमेशा, सेक इसका माइनस का मान कितना था 1 होता, क्या था 1, नहीं सर एक फॉर्मूला बैठा हुआ, ये कटने वाला था, कट गया, साइन को कॉस में कन्वर्ट किए, दोनों कॉस में लिया, घट गया, 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तुम इसको कन्वर्ट, इसका कन्वर्ट किया है 10 को कन्वर्ट करके कॉट आ जाएगा, बात समझ में आया ना, तो कॉट इसको 57 हो जाएगा, या फिर इसको कन्वर्ट करो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा, है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा मान 1 होता है ना, या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, इसको कन्वर्ट कर दो, तो दोनों में से दोनों घटा का हमेशा 1 ही आएगा मान, फॉर्मूला है ना, सेक उसका माइनस 10 का मान 1 होता है। तुमको दिमाग बस ये रखना है कि इसको कन्वर्ट करने में हम क्या ला सकते हैं, तो कोसेक को कन्वर्ट करेंगे सेक आएगा, तो सेक इसका थीटा माइनस 10 इसको थीटा क्या होता है 1, आंसर हो जाएगा 1 प्लस √1 + 10 थीटा, ठीक है। रूट को मारो गोली, 1 + 10 किसका होता है बताओ, सेक इसका होता है ना, तो रूट का मतलब स्क्वायर यहीं पे आ गया, इसका स्क्वायर यहाँ चला गया, मतलब क्या आ जाएगा सेक थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक, हाँ यहाँ पे इसी दिमाग रखना, हाँ स्क्वायर वाला में दिक्कत यहाँ पे ये है, देखो ये जैसे है ना, ये वाला दोनों जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस होता है, तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होगा, देखो साइन थीटा अगर होगा तो स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, सेम चीज पे रूट हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा ना, समझ में ना, उसी पर ये यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ये से जाएगा, ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, सिर्फ अगर हाँ साइन स्क्वायर है ना, सिर्फ इसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस का मान, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हुआ, तो यहाँ पे तुमको पूछा कि 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 का सेक स्क्वायर को होता है जी, तो यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं रहेगा, इतने को दिमाग रखना, क्या रखना, देखो यहाँ तो सेक स्क्वायर 10 है, यहाँ 80 बता 90 हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट करो, ठीक है, 10 को कन्वर्ट करके कॉट को कन्वर्ट करके क्या चीज़ में 10 में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 को थीटा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना होता है √60 का मान होता है ना, तो सेक 60 का मान जो होगा बैठा देना यहाँ पे, ये दिया मान पी/बी पे उसी बैठा देना, पी/बी/एच वाला पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखो इतना पे इतना 10 4/4 करके कितना जाएगा 1, 10 1 का मान 1 में किसका होता है 45 होता है ना, तो थीटा मान 45 डिग्री हो जाए, ठीक है। 1 माइनस साइन इसको थीटा कितना कॉस कर जाएगा, कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, क्या बचेगा 2, कट जाएगा नहीं कॉस का, हाँ 45 माइनस इसका मान निकालो, 45 कितना बैठा माइनस 2 घटाना जो भी आएगा, इसका 90 मान बैठा देना, घट के जो भी आएगा, इसका मान हमेशा बोल चुके हमेशा 1 ही आएगा, कई बार बोले यहाँ देते ठीक है, cos × 10
ठीक है, कॉस का छोड़ दो इसे, टेन का दो, वन साइन बाय कॉस कर दो, कॉस वॉस करके बचेगा साइन, क्या बचेगा साइन। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे टेन है, ये कॉट, दोनों मिलाकर 90 पूर रहा है, इसका मतलब इसको कन्वर्ट, किसका कन्वर्ट, 10 को कन्वर्ट करेंगे, कॉट को कन्वर्ट करेंगे 10 में, समझ में ना, क्या चीज़ कन्वर्ट करेंगे 10 में, तो एक 10 दो 10 हो जाएगा, 2 10 50 डिग्री, कितना जाएगा 2 10 50 डिग्री। हाँ देखो जब ये शब्द है इसमें तुम दिमाग में मतलब सीधा यहाँ दो, साइन कितना, साइन थीटा वाई दिया हुआ है ना, तो कॉस क्या होगा, तो हम 1000 बार तुमको बोल चुके हैं कि रूट में अगर बोले तो 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर, देखो सॉरी 1 माइनस कॉस लिखा होता है ना, 1 माइनस कॉस लिखा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, माइनस होता है ना, तो उसी पे बैठा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस यहाँ पे जो भी साइन स्क्वायर जो भी है उसी फॉर्मूला बैठा है, ठीक है यहाँ पे। इसमें क्या है बताओ, कॉस है साइन है, दोनों 90 पूरा एक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। सेक 60 का मान, सेक 60 का मान किसका, सेक 60 का मान जो भी था किसके बराबर होता है देख लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख कॉसेक दिया बी बाई पी दिया, सेक का मान क्या होता है बी, ये क्या दिया मतलब सेक एच बाई पी होता है ना, एच पी दिया हुआ है, अंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसे निकालना, क्या निकालना बताओ, इससे निकालना एच बाई पी, ये क्या है एच बाई पी, एच पता है, बी निकालना, बी तुम्हें आ जाएगा कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ना, यही ना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेक में क्या होता है जो बैठा दे लेना, ठीक है। ए का मान 45 डिग्री दिया हुआ है, 35 डिग्री हुआ है, तो इस पर बैठा 35, ठीक है। साइन, और इसमें दिमाग देखो कितना कंफ्यूज कर कितना घुमा के दिया, देखो साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान 1 होवे करता है, तो 45 बैठे 1 ही ना आएगा हमेशा, आंसर कितना घुमा दिया क्वेश्चन खाली, देखो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें दोनों 9 कॉमन कर लेगी, 10 स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर मान 1 आ जाएगा ना, 1 गुना 9 1 हो जाएगा, ये बना चुका पहले भी, सबसे पहले इससे पहले भी था। अल्फा कर दिया, वहाँ पे थीटा था, या कभी कभी ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बात उतनी रहेगा। 9 कॉमन कर लो, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, 9 गुना 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ देना, वहाँ पर स्किप कर देना। यहाँ पे दिया हुआ है देखो ए बी बी सी, क्या है ए बी सी, पी बी किसके बराबर होता है बताओ, पी बाई बी किसके बराबर होता है ना, हाँ पी बाई बी, सॉरी ए बी और ए सी है ना, तो ए बी हो जाएगा तुम्हारा पी और ये हो जाएगा पी बाई किसका होता है बता, साइन का, साइन हो जाएगा आंसर। यहाँ देख कॉट इतना, तो किसका मान कॉट में देख लेना, मान को बैठाना, यहाँ कॉट होता है तुम्हारा 30 इस कॉट 60 का होता है ना, कॉट 60 होता है, तो सेक 60 का मान जो को बैठा देना आप, ठीक है। यहाँ पे एक मान 45 दिया हुआ है, तो 45 बैठा पुट कर देना यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, बचा 1, साइन में 1 किसका, साइन में 1 किसका होता है बता, 90 का, साइन 90 का, 9 अल्फा का मान 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे बी दिया हुआ है 90 डिग्री, इधर 12, इधर 5, इधर इतना, साइन थीटा किसका, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच, है ना। तो यहाँ बात पी बाई एच है ना, ये बोला 90 डिग्री, कितना बोला बी बोला 90 डिग्री, तो ये हो गया ए, ये हो गया तुम्हारा सी, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो ए बी हो गया तुम्हारा 12, बी सी कितना हो गया 5, ठीक है। तब ये हो गया 13 ना तुम्हारा, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है ना, पी कितना ये है 12 हो जाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक होता है, सेक इंटू कॉस का मान 1 होता है, पता ही होगा। यदि ये दोनों पूरक हो, क्या यहाँ पे पूरक हो, तो पूरक मतलब 45 डिग्री होगा दोनों, 45 किसके बाद, साइन इंटू साइन कॉस के बराबर होता है ना, ये साइन कॉस में सेक कॉसेक भी बराबर, क्या होता है सेक कॉसेक भी बराबर होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पूरक का मतलब दोनों मिलाकर 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे तो साइन सेक 90 में थीटा कॉसेक थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा बराबर, ठीक है। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो 75 15 मतलब कि वही 90 में थीटा वाला है, ठीक है। एक को कन्वर्ट कर देगी कॉस में, क्या हो जाएगा कॉस में, तो साइन का थीटा प्लस कॉस इसका थीटा कितना हो जाएगा हमेशा 1 हो जाएगा, अरे साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा 1 होता है, जोड़े ही साइन कॉस को, तुम दोनों का मान नहीं होता 1, 3 अल्फा को इतना, अल्फा यहाँ नीचे 3 चल जाएगा, कितना 60 हो जाएगा, कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 60 का मान, हाँ ए साइन थीटा का 1/a हो जाएगा, और कॉस का मान क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का मान साइन बाई कॉस होता है, साइन का मान 1/a, नीचे 1/b बैठा था ना, दोनों पलट जाएगा, क्या जाएगा पलट जाएगा, तो b/a हो जाएगा। समझ में आके बता के दिखाएं, समझ आ गया, ठीक है। इस दोनों का मान बैठा काटना जो भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा मान अगर 0 है, तो अल्फा माइनस बीटा मान क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस, कॉस में किसका मान 0 होता है बता दो, कॉस में हाँ 90 का ना, कॉस 90 का मान 0 होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो 45 होगा ये, या फिर 60 30 होते हैं, तो 30 में से 60 जाएगा, तो देख लेना किसके बराबर। छोड़ो थोड़ा लंबा प्रोसेस दिमाग में लगाते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्किप कर दो, यहाँ पे थीटा मान दिया हुआ सब बैठा के पुट कर देना। यहाँ पे रूट 2 किसके बराबर था मान देख लेना। यहाँ पर ये दोनों कर जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 पते हो जाएगा। यहाँ पे साइन में थीटा कॉस थीटा, सेक में थीटा कितना जो भी होता है, साइन में थीटा कॉस थीटा, सेक में थीटा सेक थीटा, है ना। सेक इंटू कॉस का मान 1 होता है, 1 ना एक्स बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स किसके बराबर, एक्स बराबर 1 बराबर क्या बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, आगे बढ़े। यहाँ पे अगर सी समकोण है तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा ना,
तो 30 डिग्री होता है, 60 180 होता है ना तीनों मिला के। तो अगर ई समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ये कितना, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो कॉस 90 मान कॉट 90 मान थीटा जो होता है देख लेना आप, कॉट 90 मान थीटा का मान, कॉट 90 का मान जो होता है देख लेना, ठीक है। यहाँ पे E45 हम इसका मान बैठा दो, पुट कर दो, जो भी आता है उसका मान घटा देना। यहाँ पे कॉस 90 मान फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे 10 का मान दिया एक्स, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, 10 का क्या होता है बताओ, 1/cos होता है ना। तो 1/cos करके यहाँ पे P/B करके निकालना, ठीक है। यहाँ पे तो तुमको निकालना पड़ेगा, एच का मान निकालना पड़ेगा, नहीं x/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तुम एच का मान निकालना क्या जाएगा, x² + 1² 1 + x² हो जाएगा, ठीक है। सेक का मान जो बैठाना है, 1/cos सेक होता है, साइन इंटू कोसेक का मान 1 होता है, इसका मान इतना बाय इतना दिया हुआ, फिर एच निकाल के h/p दिया हुआ है, b निकाल करके b/p बैठा देना। यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब इसमें उसी प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा जो बिल्कुल अलग हो, जो तुमको बता देना, उसको हम करवा देंगे, ठीक है। यहीं पे इसको सेव करते हैं।